राइट। तो वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम लोग चैप्टर कर रहे थे, हमने शुरू किया था। इसके अंदर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ठीक है। अब मैंने आपको कंडक्टर्स के बारे में बताया था, मैं आपको पूरा ब्रीफ कर दे रहा हूँ हमने क्या क्या किया था। हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे दो टाइप की कंडक्टर्स पढ़े थे हमने। एक कंडक्टर, एक मेटालिक कंडक्टर पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटल जितने भी हैं वो मेटालिक कंडक्टर्स हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिसकी वजह से वो कंडक्शन हो रहा था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या थे, हमारे पास दो चीजें थी, मतलब आयंस थे जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। जब वो लिक्विड स्टेट में थे और मोल्टन स्टेट में थे, जब मोल्टन स्टेट में थे या एक्वस स्टेट में थे तब वो हमारे कंडक्ट कर रहे थे, बट जब वो सॉलिड स्टेट में थे तब हमारे वो कंडक्शन नहीं कर रहे थे। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, है ना। पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, जिसमें मैंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उसके अंदर वही से मेटल का मैंने क्या किया, रॉड डाल दी। जैसे सपोज करो यहाँ पे कॉपर +2 आयन थे, कॉपर रॉड मैंने डाल दी और यहाँ पे क्या था मेरा 1m CuSO4 सोल्यूशन था, 1m कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था। तो उसे मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव की वजह से, उसे हमने बोल दिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी, उसे हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसकी हमने पढ़ा था कि इसका पोटेंशियल हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसके लिए किसकी हेल्प से हमने निकाला था ये, विद द हेल्प ऑफ शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हिच कैन एक्ट बोथ एज कैथोड एज वेल एज एनोड। एनोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसका पोटेंशियल हमने क्या बोला दिया था, 0। ठीक है। और सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिया था, E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है। अब हमें नहीं मालूम, नहीं पता चल रहा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, तो हम यहाँ पे जिसका पोटेंशियल ज्यादा था उसको हम कैथोड ले लेंगे हमेशा, और जिसका कम रहेगा उसको एनोड ले लेंगे। क्लियर है। ओके। तो ये तो थे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा वो सब क्या था, हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे था। समझ आ गया। ठीक है, ये सारा क्या है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रहेगा। ठीक। अब हम जो करने वाले हैं दैट इज नर्स इक्वेशन। देखो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था जब मेरा कंसंट्रेशन 1m था, और जो टेम्परेचर था वो क्या था हमारा, टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल निकल रहा था उसे हमने बोला था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर है, किसी कोई कंफ्यूजन है। अब सपोज करो यहाँ पे जब हमने सेल बनाया था तो उसमें दोनों हाफ सेल की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, 1m थी। अगर मेरे पास कोई सेल मैंने बनाया उसकी कंसंट्रेशन अदर देन 1m है, मैंने 2m ले लिया या 0.5m ले लिया या 0.001m ले लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल है वो वेरी करेगा। मतलब जो सेल हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो ज्यादा कम या ज्यादा हो सकती है। सपोज करो अब हम अंशुल के लिए खिलौना लेके आए हैं, ठीक है, राइट राइट। अंशुल मेरे घर आया था बेटे के खिलौने के साथ खेला था, है ना। हमने क्या किया, नए सेल डाले हुए थे जब तक मेरे बेटा था ना छोटा था, तो वो खेल रहा था। जब उसके सेल खत्म हो गए, अब अंशुल आ गया था, मेरे को भी खेलना। अब मेरे को पता है अंशुल थोड़ी देर के लिए आया है ना। अंशुल आया थोड़ी देर के लिए, तो मैंने क्या किया, वहां से रिमोट हमने क्या किया, रिमोट का सेल निकाले, मैंने रिमोट के सेल निकाले और उसके खिलौने में डाल दी। क्या हो सकता है, क्या वो सेल पूरे पोटेंशियल मतलब जितनी उसकी है ना वो खिलौना था, है ना, वो कुछ ऐसे डांस कर रहा था, कहता ऐसे ठीक है ना, ऐसे से कर रहा था वो। तो वो क्या लगता है जब मैंने नए सेल डाले थे तब तो वो अच्छे से पूरी है ना फुल वॉल्यूम पे डांस करेगा, बट जब मैंने यूज्ड सेल डाले तो उसके इसमें क्या हुआ, उसकी वॉल्यूम थोड़ा सा मतलब जो उसकी एफिशिएंसी है वो 100% नहीं रहेगी। अरे जनरल बात कर रहे हैं यार, अब जो कोई हंसेगा तो मैं उसका नाम दे दूंगा, तनीर अगली वाली आपका नंबर। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा है वो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो सेल का जो पोटेंशियल था वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ जो चीज थी। देखो सपोज करो जब हमने इनिशियली उसे लिया था तब तो वो बिल्कुल फ्रेश था और जो कंसेंट्रेशन थी वो हाई,
बट जब वो 3 महीने 4 महीने के बाद वो मेरे रिमोट में रहा तो उसकी क्या हुआ, एफिशिएंसी कम हो गई। तो उसके इसमें क्या किया, जब मैंने सेल वो खिलौनों में डाला तो उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं थी, उतनी वॉल्यूम नहीं थी, उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम थी, है ना। हो सकता है वो ज्यादा देर तक काम भी ना करे, थोड़ी देर बाद जाके वो डेड भी हो। ठीक है जी, क्लियर है। आप लोगों के साथ अभी भी हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा, अभी एसी के जो रिमोट होते हैं वो निकाल के रख देते हैं। जब एसी की सर्विस हुई होगी कुछ दिन पहले, है ना, सर्विस तो हमने पहले करा दी, चले हैं नहीं करे, मौसम ही ऐसा हुआ है ना। तो क्या हुआ, अब जब वो रिमोट, जब हमने उस एसी को ऑन किया हुआ तो सेल नहीं मिले हो बाई चांस, तो क्या किया, रिमोट टीवी के रिमोट के सेल लगा के उसे एक बार ऑन करके देखा, हाँ भाई चल रहा है, ठीक है डन, ओके अच्छी करके गया सर्विस, है ना। ये चीज हमने किया था। फिर उसके बाद क्या किया, वापस सेल डाल दिए रिमोट में, ठीक है ना। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन थी वो मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं थी, वो उससे कम थी। सपोज करते हैं हमने जो नया सेल लिया उसमें कंसंट्रेशन 1 mg, बट जब हमने उसे यूज कर लिया तो कंसंट्रेशन कुछ तो यूज हुई होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन से मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो भी क्या होएगा, कम होएगा। इसी वजह से वो सेल पोटेंशियल जो सेल था वो पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर रहा। राइट, क्लियर है, सभी को क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है। अभी जो थी कितनी पोटेंशियल वो जनरेट करेगा, पेपर में इसी के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 90% चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, नर्स इक्वेशन का ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देगा वो, इनवर्ट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो टॉपिक का नाम लिखिए, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ on concentration of electrolyte. Dependence of EMF of concentration of electrolyte and temperature. इसको हम क्या बोल देते हैं, नर्स इक्वेशन।
Okay, dependence of EMF on concentration of electrolyte and temperature, right? Right. तो इसका कुछ डेरिवेशन नर्स इक्वेशन बोलते हैं, हम इसे डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ। डेरिवेशन नाम की कोई चीज आने वाली नहीं है, ठीक है। क्या क्या चीजें आने वाली हैं वो चीज मैं आपको बता दूंगा। तो जो चीजें 2-3 पॉइंट्स जो हैं जो इनके मेन फॉर्म्स हैं वो मैं आपको लिखवा दूँ, ठीक है। चलिए लिखिए। अब E इज इक्वल टू E नॉट। अब E क्या हो गया, जो मेरा वहां पे डिक्रीज वोल्टेज आया है ना, और वो किससे होगा, E नॉट जो हमारा इनिशियल था। अब जो सेल था मेरा जो मैंने यहाँ पे यूज किया, राइट, वो कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा था 1.5 वोल्ट, बट जब मैंने उसे किलोने में डाल दिया तो वो क्या हुआ, उसकी वोल्टेज कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, E था, मतलब वो जो कम वोल्टेज थी वो किससे कम होगी, जो हमारा एक्चुअल वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है उससे कम होगी, राइट। माइनस RT अपॉन NF, माइनस RT अपॉन NF लॉग, ये हो जाएगा मेटल सॉलिड अपॉन मेटल प्लस एंड एक्वस, ये लिख लीजिए, ठीक है जी। दिस इज द नेचुरल लॉ, दिस इज नेचुरल लॉ, ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस नेचुरल लॉ को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दिस इज द नेचुरल लॉ, इसको मैं log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log metal solid upon M plus N aqueous, तो वो क्या है, हाँ L, नेचुरल लॉ, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू लॉग, सॉरी 2.303 log x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल is the electrode potential under given conditions. E naught is the electrode potential under standard conditions.
right? And R is the gas constant. T is the temperature. N is the number of electrons. F is the Faraday's constant. (96500 coulombs. ठीक है जी, क्लियर है। अब R की जो वैल्यू आएगी दैट इज 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हम कांस्टेंट ही रखने वाले हैं यहाँ पे, टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हम सिर्फ कंसंट्रेशन की वेरिएशन पढ़ेंगे, तो टेम्परेचर विल कीप इट एज कांस्टेंट। ठीक है जी, कितना रहेगा 298 केल्विन। तो हम यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू, और उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के पुट कर दो। And this will be like E is equal to E naught minus 0.0591 upon N log M solid upon M plus N aqueous। ठीक है जी, क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था? फैराडे कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है जी, अब मेटल याद करो, हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। इक्विलिब्रियम में हमने एक चीज लिखी थी कि कोई भी चीज अगर मेरा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, कोई भी सॉलिड स्टेट में है, तो उसने क्या करना है, उसी कंसेंट्रेशन को हम क्या करते थे, एज अ कांस्टेंट लेते थे। याद है? पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये मेटल सॉलिड था, इसकी कंसेंट्रेशन को हम एज अ कांस्टेंट लेंगे, तो इसे 1 पुट कर देते हैं और नीचे वाला आ जाएगा एज इट इज। तो दिस E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log 1 अपॉन M प्लस N एक्वल। यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हुई हैं और इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको ऊपर ले आऊंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन N log M प्लस N एक्वल। क्योंकि ये कैसे किया, log M अपॉन N इज इक्वल टू log M माइनस log N, और log N क्या, log 1 क्या होता है भैया हमारा 0, log 10 क्या होता है 1, log 100 हो जाएगा 2। हाँ जी, क्लियर है ये चीज भाइयों बहनों, एवरीथिंग क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है? log 1 0 होता है, log 10 1, log 100 2, log 1000 3 एंड सो ऑन। अभी लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, थोड़ा बेसिक सी चीज एक बार मैं करा दूंगा आपको कि कैसे देखा जाता है लॉग टेबल, लॉग, ठीक है, लॉग कैसे निकाला जाएगा लॉग टेबल से, वो मैं आपको सिखा दूंगा। बट आजकल क्या हो गया, वो मतलब पेपर में ही आपको वैल्यूज देते हैं और वहां से हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल, न्यूमेरिकली आना है यहाँ से, बस इतनी सी थ्योरी थी। ये तो है हाफ सेल के लिए। अगर मेरे पास कंप्लीट सेल के लिए आता है, उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। उसका भी फॉर्मूला लिखा, दिस इज फॉर हाफ सेल, जिसमें मेरा एक ही रिएक्शन दिया हुआ है। अगर उसने कंप्लीट सेल दे दिया भैया, तो देखो क्या होगा। अब एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमने कॉपर वाला और जिंक वाला एक सॉल्ट, सॉरी एक सेल बनाया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे क्या था, कॉपर सॉलिड था और वो हो रहा था जिंक +2, नहीं
यहाँ पे क्या था, कॉपर +2 था और साथ में हमारे पास क्या था, जिंक सॉलिड था, और वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक +2 एक्वस में और कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन था। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कैसे करता है, कॉपर +2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे थे, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे जिंक था सॉलिड स्टेट में, वो हमारा कन्वर्ट हुआ था जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे थे। इफ यू रिमेंबर, हमने लेफ्ट साइड वाला ये एनोड पे रिएक्शन हुआ था, ये वाला कैथोड पे हुआ था। ठीक है जी, और दोनों रिएक्शंस को मैंने कंबाइन करके ये इक्वेशन बना दिया। क्लियर है? अब सपोज करो कि ये वाला इक्वेशन मेरा इक्विलिब्रियम में है, दिस इक्वेशन इज इन द इक्विलिब्रियम, तो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालूंगा, Kc मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो वो क्या आएगा, जिंक +2 इनटू कॉपर सॉलिड अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉपर +2 एक्वस इनटू जिंक सॉलिड। राइट, अभी मैंने आपको बताया कि ये सॉलिड और ये सॉलिड क्या हो गए मेरे, कांस्टेंट है, तो मैं उन्हें कट कर देता हूं। अब बचा क्या, ये जिंक और ये क्या बना मेरा, कॉपर। जिंक क्या होता था मेरा, एनोड होता था या कैथोड होता था, लेफ्ट साइड में था एनोड, राइट साइड पे क्या था, कैथोड। याद करो हमने लिया था LOAN, एल का मतलब लेफ्ट, O मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मेरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते थे, एनोड बोलते थे। और वो टर्मिनल क्या होता था मेरा, नेगेटिव। ये भूल जाते हो भाई, जल्दी जल्दी पढ़ के बोला करो। यहाँ पे क्या हो गया, एनोड, और ये वाला क्या हो गया, कैथोड। तो केसी की जगह जनरली मैंने क्या किया, एनोड अपॉन कैथोड ले लिया। ठीक है भाइयों बहनों, आगे भी यूज होगी ये चीज, लिख लीजिए, Kc इज इक्वल टू एनोड अपॉन कैथोड, एनोड अपॉन कैथोड, Kc इज इक्वल टू एनोड अपॉन कैथोड। भाई कोई कंफ्यूजन समझ आ रहा है, थोड़ा न्यूमेरिकली कराने हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं पूछेगा, कहां से निकला कैसे निकला कोई चीज की मतलब नहीं। ये लिख लीजिएगा, Kc इज इक्वल टू एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है जी। अब ये जो फॉर्मूला था हाफ सेल के लिए, उसको मैं कंप्लीट सेल के लिए लिख दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, वो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा ई सेल। अब देखो सेल है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये लिया, दिस इज अ कंप्लीट सेल। पहले वाले में क्या था, हाफ सेल था, यहाँ पे कंप्लीट सेल हो गया। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। और स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स मोलर कंसंट्रेशन। भैया किसी ने अगर यहाँ पे वोल्टेजेस लिखी ना, उसके डंडे पड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी, अगर किसी ने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एनोड और कैथोड में किसी ने वोल्टेज लिखी, उनकी कुटाई पक्की है। ठीक है जी, राइट। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए जरा इसे। हाँ जी भैया बहनों, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, एनीबॉडी? हाँ जी, और क्लियर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अब हाफ सेल वाला, पहले हाफ सेल वाला कराऊंगा, चांसेस कम होते हैं हाफ सेल वाले पेपर में आएंगे, कंप्लीट सेल वाले ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, एक ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक ही ट्रिक का टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बाकी सिंपल आएंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल, calculate the reduction potential for the following half cell reaction
for the following half cell reaction at 298 Kelvin. क्या दिया हुआ है? Ag प्लस था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। और गिवन दैट Ag का कंसंट्रेशन, Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन गिवन है वो में कितना गिवन है? 0.1 m, और E नॉट की वैल्यू में गिवन है 0.80 वोल्ट्स, 0.80 वोल्ट्स, ठीक है जी। अब इस हाफ सेल का हमें ई सेल निकालना है। अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो E विल बी, क्या फॉर्मूला आएगा भैया? E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन Ag प्लस, ठीक है। यहाँ पे भाइयों बहनों ध्यान रखिएगा, हमेशा मोलर कंसंट्रेशन डालनी है स्क्वायर ब्रैकेट में। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे Ag प्लस मोलर कंसंट्रेशन डालनी है, ये वैल्यू ई नॉट वाली वैल्यू नहीं डालनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट लगी है तो मोलर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे ई सेल मुझे निकालना है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन n। n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, लॉग 1 अपॉन, अब Ag का कंसंट्रेशन हमें कितना गिवन है? 0.1, राइट, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये? 0.80 माइनस 0.0591, ये क्या हो जाएगा? log 10। log 10 की वैल्यू अभी बताई थी, कितनी थी? 1, तो ये 1 आ गया। 0.80 माइनस 0.0591 कितना आएगा जी? 740 741 आएगा, 409 है, 741 0.741 वोल्ट। हाँ जी, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? किसी को किसी टाइप का कि क्या करा हमने? मुश्किल नहीं है, ऐसे से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। बस सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करनी है, और से ज्यादा कुछ नहीं। एक ही जगह वो ट्रिक करेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे करेगा, ठीक है। हाफ सेल में तो नहीं होएगा, जो कंप्लीट सेल होएगा उस वाले क्वेश्चन में वो करता है। चलिए लिखिए, और बहुत रेयर चांस होता है कि हाफ सेल वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m zinc sulfate solution, dipped in 0.1 m ZnSO4 solution. The salt is 95% dissociated. The salt is 95% dissociated of this dilution at 298 Kelvin. Calculate the electrode potential. Calculate electrode potential. E नॉट की वैल्यू दी हुई है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट्स। ठीक है जी। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है, इन्होंने 0.1 m कंसंट्रेशन दिया किसका? जिंक सल्फेट का, और वो बोला उन्होंने कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ मेरा? 95। तो मतलब उसमें करना क्या है? 0.1 का 95% निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? 0.1 m इंटू 95 अपॉन 100, तो 9.5 अपॉन 100, तो 0.095 m आ गया। जिंक का कंसंट्रेशन हमें निकालना था, तो वो कितना आ गया भाइयों बहनों?
0.095 m, राइट? क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन नहीं? कोई निकालो, वैल्यू पुट करिए फॉर्मूला में, फिर निकालते हैं आगे। हाँ जी, करें हम क्वेश्चन। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व देखो कितने होंगे। यहाँ पे क्या है, Zn+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें जाएगा, जिंक में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यही पे पुट कर दे रहा हूं मैं, लिखना सब कुछ है, कितना गिवन है, क्या कुछ है, सब कुछ। ई सेल कितना आएगा मेरा, E विल बी इक्वल टू E नॉट, E नॉट मेरा कितना है -0.76 -0.059 1/2 log 1/0.095। इसे सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी करा रहा हूँ, राइट? हाँ जी, फोन में चलाने को बोला मैं। आंसर हो गया? वैल्यूज पुट कर दी, -0.76 -0.0295। अब देखो यहाँ पे मैं इसे क्या कर सकता हूँ, log 1000 कर सकता हूँ अपॉन 95। भाई कोई फोन दे दो अपना, तो इसकी रिकॉर्ड कर लेना जो मैं अलग से, तो अपने फोन में इधर आगे कर लेना अच्छे से। क्योंकि ये लॉग टेबल है, लॉग रुकेगा नहीं ना, इसको इधर बैठ जाए यहाँ पर, वही कैसे बनाएंगे बोर्ड में आएगा। ओके, अब मैं आपको कराने वाला हूँ लॉग टेबल, ठीक है? ये एक ही वीडियो रहेगा, ये यहाँ से मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, अरे कहीं भी रख ले, यहाँ पे पकड़ ले, कहीं पे पकड़ ले भाई, आ जाए ना, कहीं भी पकड़ ले भाई, आ जाए। ओके भाइयों, आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसके लास्ट पेज पे लॉग टेबल बनाओ, ठीक है? एनसीईआरटी बुक जिसके पास भी है, लास्ट पेज पे, जिसके बाद है वो अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, ठीक है? लॉग टेबल के बाद हाँ सही बात है, नीचे जा चलो अभी लॉग टेबल देखो, यहाँ पे मैं आपको एक रैंडम वर्ड हम दे रहे हैं, मैं आपको लॉग और एंटी लॉग, ठीक है भाई, ध्यान से बनाइए, काम आने वाली है, बहुत बेहतर है। हमने क्या किया है यहाँ पे, सपोज करो कोई डिजिट लिया,
सुबोध कोई वर्ड, कोई 4 नंबर का, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर का कोई वो बता नंबर, कोई डिजिट, 4 डिजिट का नंबर बता। 4 डिजिट का नंबर। हाँ कोई भी रैंडम जो मन में आ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 5 ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई डेसिमल किस पोजीशन पे, हाँ जी सार्थक जी बताइए कौन सी वाली पोजीशन पे डेसिमल लगाएं, पहले पे लगाते हैं। ये हो गया 2.345। हाँ इससे आगे में कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं 2.34 कैसे, या 23.45 या 234.5 या 2345, यहाँ पे आपको 2.345 से भी क्लियर है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको लॉग भी बता दूंगा इस वीडियो में, और दोनों टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग में क्या करेंगे, ये log x हो गया, log x विल बी इक्वल टू log 2.345, राइट, समझ आया। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, अब लॉग टेबल खोल लीजिए, वहां पे आपको 23, 2 तो नहीं मिलेगा आपको क्योंकि log 9 से शुरू हो रहा है। अगर आप उसे देखोगे कहां से शुरू हो रहा है, वो log 10 से शुरू होके कहां तक जा रहा है, log 99 तक, log 99 तक है या 100 तक है, 99 तक है, राइट। log 10 से लेके log 99 तक शुरू हुआ, तो हमने कहीं पे 23 मिला, 23 देखिए वहां पे 4 डिजिट बने हैं, ये वाले जो है फर्स्ट 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट के रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे 0 से लेके 9 तक है, तो वो थर्ड डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर 1 से लेके 9 तक है, फोर्थ डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी दिख रहा है ऐसा कुछ, 10 से शुरू किया पीरियोडिक, अरे नेट उसमें खोल लीजिए भाई फोन में, फोन, ठीक है जी। 10 से शुरू हो रहा है, 10 से लेके 99 तक जा रहा है, वो फर्स्ट 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड डिजिट क्या है, 0 से लेके 9, ऐसे टेबल बना हुआ है, और फिर एक 1 से लेके 9 तक वो 4 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे log x था, log x को 23 हमने ढूंढा, 23 की वैल्यू किस पे चेक करनी है, 4 पे, 23 की वैल्यू हमने 4 पे चेक करनी है, कितनी आ रही है 3692, और उसके बाद फोर्थ डिजिट कौन सा भैया 5, तो अगले वाले टेबल में चले जाइए, वहां पे 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है 9, हाँ जी ये फर्स्ट टेबल देखो भाइयों, यहाँ पे ऐसे पीरियोडिक लॉग टेबल अगर आप देखोगे, ये वाला जो है n की वैल्यू जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 10 से लेके वो शुरू होता है 99 तक, फर्स्ट 2 डिजिट्स ये n बता रहा है, फिर 0 से लेके 9 तक हमारा थर्ड डिजिट ये बता रहा है, और 4 डिजिट 1 से लेके 9 तक है, क्लियर हुआ, ये फर्स्ट 2 डिजिट, ये थर्ड डिजिट और ये फोर्थ डिजिट। तो हमने 23 की 4 पे वैल्यू चेक करी थी, तो वो कितनी आ रही थी 3692, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद अगर आप 5 पे वैल्यू चेक करोगे तो वो कितनी आ रही है 9 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है 9 आ रही है। तो क्या करने वाले हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 9 + 2 11 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 7 3, कितना आ गया जी 37, तो log x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 3701, 3701। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखो कितने नंबर है भैया, कितने डिजिट है लेफ्ट साइड में, 1, 1 - 1 कितना होता है 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.3701, ठीक है जी, क्लियर है। log की वैल्यू आ गई, log x की वैल्यू कितनी आ रही है 3701, सभी को क्लियर है। अब हमने ये किया, अब log x वापस हम क्या करने वाले हैं, हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, साथ में ही आपको एंटी लॉग टेबल भी गिवन है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब एंटी लॉग टेबल देखिए कहां पे कितने से शुरू हो रहा है, 0.00 से शुरू होके 0.99 तक जा रहा है, क्या कर रहा है 0.00 से शुरू होके 0.99 तक जा रहा है वो, ठीक है जी, 0.00 से शुरू होके 0.99 तक वो वैल्यू दे रहा है। अब मतलब क्या है कि मेरे को सिर्फ डेसिमल के बाद वाले डिजिट से मतलब है, उससे पहले क्या है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे एंटी लॉग log x, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
ये x आ गया और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटी लॉग ऑफ किसका 0.3701। इससे मतलब नहीं है मेरे को, डेसिमल के राइट साइड वाला देखना है। तो कहीं पे 0.37 दिख रहा है भाइयों मैंने 0.37, उसकी जीरो पे वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है 2344 2344 और उसके बाद 1 पे वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है 1। दोनों को ऐड कर दो कितना आ रहा है x will be equal to 2345। एक के बाद हम डेसिमल लगा देंगे इनटू 10 रेज़ टू पावर। जो भी ये था यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी उसको 10 रेज़ टू पावर में डाल देना है। सपोज यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो आंसर क्या आ गया मेरा 2.345। जो हमने इनिशियली शुरू किया था वो वापस log x हो गया, राइट। अब एक चीज देखो, सपोज करो मैंने यहाँ पे 23.45 लिया होता तो सब कुछ सेम आना था। यहाँ पे डेसिमल की लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है हमारे 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाना था 1, राइट। एक के बाद मैंने वैल्यू पुट करना ही था तो इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाता है यहाँ पे 1, तो इंटू 10 रेज़ टू पावर करते तो क्या आता 23.45। क्लियर है। ऐसे ही अगर वैसे 234.5 ले लेता तो यहाँ पे 2 आ जाता और यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाता। क्लियर हो गया, राइट। लॉग को प्रैक्टिस करना थोड़ा सा, वैसे आजकल नहीं जरूरत है बस। मेरे को भेज देना उसका टेलीग्राम पर, नहीं तो एयर ड्रॉप कर देना क्लास के बाद, ठीक है जी। तो अभी देखो भाई बहनों, अभी यहाँ पे हम कहाँ पे थे log 1000 अपॉन 95 आ गया। अब log की प्रॉपर्टी है log m अपॉन n that will be equal to log m minus log, बोलो मत भाइयों, log m अपॉन n will be equal to log m minus log n। तो यहाँ पे हम log m minus log n कर सकते थे, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस 0.0295 log 1000 माइनस log 95। अब log 1000 की वैल्यू कितनी है डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है 4 माइनस 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये log 3 आ गया और log 95 की वैल्यू देखिए चेक करिए कितनी आ रही है log 95 की। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना 95 है, उसके बाद हम क्या ले सकते हैं 0, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 95.00। तनवीर जी शांति रखिए, 95.00 लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला है। तो 95 की 0 पे वैल्यू चेक करिए कितनी आ रही है 9777। तो यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितना डिजिट है भाइयों बहनों 2 माइनस 1 1, तो 1.9777। ठीक है जी, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे हम, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये दोनों क्या करेंगे ऐड हो जाएंगे। सर ये नीचे वाला फिर से बताओगे? हैं जी, नीचे वाला एक बार फिर से बता देते। ये वाला देखो 0.76 बेटा ये था log 1000 की वैल्यू हमारी 3 आ गई, क्योंकि 10 की आप वैल्यू 0 पे चेक करोगे तो 0 है। अब डेसिमल के यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है मेरे 4 माइनस 1 कितने होते हैं 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया 3.000। और यहाँ पे log 95 था, 95 की 0 पे वैल्यू कितनी थी 0.9777। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो ये आ गया 1.9777। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू e विल बी इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस 0.0295। इसे माइनस करोगे कितना आता है वैल्यू 1.9777। 10 minus 3 9 minus 2 9 minus 2 बस 1.022 1.0223 मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है भैया
हाँ जी, कितना आ रहा है आंसर? बातें करने लग जाते हैं यार, पढ़ ले करो। 1.0223 -0.76 -0.030, तो इसे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? -0.79 वोल्ट। तो ई वैल्यू कितनी आ रही है भाइयों? -0.79 वोल्ट्स। क्लियर है? समझ आ गया? ओके, अभी तक तो हमने हाफ सेल के बारे में किया था, अब हम करेंगे कंप्लीट सेल का ई सेल निकालेंगे हम, कंप्लीट सेल का, जिसमें रिडक्शन हाफ सेल भी है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। ये वाला क्लियर है सभी को? लॉग टेबल नहीं निकलवाऊंगा मैं, कोशिश करूंगा, ठीक है? दो चार क्वेश्चन में और तो निकालेंगे, अदरवाइज मैं आपको वैल्यू बता दूंगा डायरेक्टली और वहां से देख के हम निकाल लेंगे। क्योंकि आजकल पेपर में क्या किया उन्होंने, लॉग टेबल देने बंद कर दिया, लॉग की वैल्यू देनी शुरू कर दी। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए लिखो, रिप्रेजेंट द सेल, बाकी मैं आपको याद करा दूंगा, log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 7 8 9 तक की वैल्यूज, बस इतने की वैल्यूज ऐड करा, याद करा, ठीक है? log 2 से लेके log 9 तक याद तो करने वाली, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस 4 वैल्यूज याद करनी है, बाकी सब निकल जाएंगे। चलो, रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। Represent the cell in which the following reactions takes place. अब यहाँ पे हमें सेल दिया गया है Mg solid plus 2Ag plus, यहाँ पे Ag plus का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.0001 m। NCERT का सॉल्ट एग्जांपल है, दिस विल गिव अस Mg plus 2 0.130 m plus 2Ag solid, और यहाँ पे इन्होंने E नॉट सेल की वैल्यू दे दी 3.17 वोल्ट्स। कैलकुलेट E सेल, मुझे E सेल निकालना है। E सेल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो भाइयों बहनों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ करते हैं बहुत सारे बच्चे। हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मैंने अभी आपको इक्विलिब्रियम बताया था। देखो सिंपल सी इक्वेशन लेता हूँ, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा तो क्या होएगा? C रेज़ टू पावर C into D रेज़ टू पावर D अपॉन A रेज़ टू पावर A एंड B रेज़ टू पावर, समझ लो। अब इस इक्वेशन में क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे सिल्वर के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स, तो ये क्या होएगा, इसकी पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log एनोड अपॉन कैथोड। दिस वाज द फॉर्मूला। अब ये चीज आपको देखनी है कि एनोड कौन सा बनेगा और कैथोड कौन सा बनेगा, ठीक है? एनोड कौन सा बनेगा और कैथोड कौन सा बनेगा, वही सेम वही लोन लेना है भैया। L फॉर लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला कुछ पता नहीं लग रहा। ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो एनोड था, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने किसमें कन्वर्ट हो गया? Mg+2 में। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर, समझ रहे हो? बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अभी क्या हुआ, ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल मुझे गिवन है कितना 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन, देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, लूज करे हैं, और सिल्वर के 2 सिल्वर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एजी सॉलिड बन। क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है इस चीज में? दूसरे है जी, कहता है या नहीं है? नहीं है जल्दी है, लोग नहीं समझ रहे, लोग को मार्को छोड़, लोग को छोड़ के बाकी ये वाली चीज समझ में आ रही है, कहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला। हाँ जी टी शर्ट हाँ जी दीदी, राइट। यहाँ पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम Mg+2 पे गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, यहाँ पे 2Ag+ थे और वो किसमें कन्वर्ट हो गया 2Ag में, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए। तो मुझे पता लगा कि ये वाला क्या है, सिल्वर, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जब सिल्वर गेन कर रहा है तो मतलब क्या ये एनोड है या कैथोड है? कैथोड है, वेरी गुड। तो सिल्वर विल एक्ट एज कैथोड, और ये मैग्नीशियम जो है ये क्या करने वाला है, एनोड की तरह काम करेगा। बस इतनी सी कहानी है, यही चीज हमें समझनी है, क्या जो ट्विस्ट सिचुएशन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 2 हो गए, लॉग एनोड का कंसंट्रेशन, यहाँ पे वोल्टेज मत लिखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ वोल्टेज मत लिखना। एनोड का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है हमें 0.130, और कैथोड का कंसंट्रेशन 0.0001। अब देखो सिल्वर के कैथोड के कितने मोल्स है मेरे यहाँ पे, 2 मोल्स है, तो यहाँ पे मैं इसकी पावर क्या रखूंगा 2। दिस इज द ट्विस्ट, ठीक है, बस इतना था ट्विस्ट। एक और चीज आएगी टीडी है जो, उसके सिवाय और कुछ नहीं आएगा। क्लियर हो गए? यहाँ पे हमने क्या किया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल जो हमें गिवन था -0.0591, ये डायरेक्टली लिखना है। एन इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके चले गए। 2 आ गया लॉग एनोड अपॉन कैथोड, एनोड मेरा ये वाला था, यहाँ पे वैल्यू कैथोड के 2 मोल्स से 2 पावर आ गया 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3.17 माइनस 0.0591295 बना लेते हैं इनसे, 0.0295 लॉग। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 130 अपॉन में क्या होएगा 10⁻³ कर देते हैं, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। तो क्या बचेगा भैया 13 इंटू 10⁵ नहीं बेटा, अच्छा हाँ 6 हो गया, सॉरी। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या बन गया भैया मेरा 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13 इंटू 10⁻⁶। दिस इज ई सेल। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे लॉग की ही। लॉग m इंटू n क्या था अजी, लॉग m इंटू n क्या होता है? वेरी गुड, लॉग m प्लस लॉग n, राइट। अब एक और चीज होती है लॉग m⁻n, इसका मतलब क्या होगा, log m raised to power n is equal to n log m, वेरी गुड, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे सपोज करो उन्होंने log 13 की वैल्यू हमें दी हुई थी, यहीं पे लिख देता हूँ, log 13 की वैल्यू हमें गिवन है 1.1139 ये वैल्यू दे दी थी उसने पहले क्वेश्चन में, सपोज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैसे निकलेगा ये 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13 प्लस 6 लॉग 10, यहाँ तक क्लियर है? अब ये 1.1139 प्लस 6 कितना हो गया, 7.1139। So this will be equal to E cell will be equal to 3.17 minus 0.0295 into
7.1139 इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे एंड इट कम्स टू बी आई गेस 0.021 आएगा 0.0295 into 7.1139 0.21 आ गया 209 3.17 minus 0.21 2.96 volts. हाँ जी क्लियर है ओके चलिए अभी क्वेश्चन क्लियर है सभी को। देखो दो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है आपको, एक तो मोल्स का ध्यान रखिएगा और दूसरी चीज जो आएगी यहाँ पे ट्विस्ट आएगा वो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी आएगी। वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूँ, 2016 का क्वेश्चन था वो। सिक्सटीन में भी आया था, 17 में भी आया। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। जो देखो दूसरा ट्विस्ट जो आने वाला है क्वेश्चन में, वो चीज मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्लियर हो गए, उसमें वो पावर चले जाएगा। यहाँ पे लिखिए कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल हाँ जी बोलो भाई, सर के बाद लिखते। अच्छा बोलो सर, सेल में लिखवा रहा हूँ। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, यहाँ पे दिया गया है CR+3, कंसंट्रेशन दिया हुआ है मुझे 0.1 है, सॉल्ट ब्रिज Fe+2 0.01 m, Fe सॉलिड वाला राइट। राइट, ये हो गया। अब उसके बाद लिखिए क्रोमियम का कंसंट्रेशन, E0 वैल्यू ऑफ क्रोमियम गिवन है हमें। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 99% क्वेश्चन में क्या दिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाइयों बहनों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्रोमियम पे जाएगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। और उसकी वैल्यू गिवन है हमें -0.75 वोल्ट। और E0 यहाँ पे आयरन का भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.44 वोल्ट, 45 दिया हुआ है सॉरी। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन है 2017 का। और सेल का रिएक्शन भी गिवन है हमें। सेल रिएक्शन गिवन है हमें 2Cr solid plus 3Fe+2. This will give us 2Cr plus 3 plus 3Fe solid. ठीक है जी, क्लियर है। अब इसे ट्राई करिए जरा, क्या आएगा।
बड़ी तबीयत खराब होती है इनकी, है भाई? बोलने के लिए नहीं बोला, क्वेश्चन करो। हाथ नहीं चल रहा है आपके? हाँ जी, हो गया जी? कुछ किया भाई? दिखाओ दिखाओ कर ले। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल ये गुड, वेरी गुड। सर आपका गलत है। ओके देखो यहाँ पे जो ट्विस्ट है, सेकंड ट्विस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई मैंने क्या होएगा यहाँ पे, ये चीज देखो, ये चीज मेरे को उन्होंने पहले क्लियर कर दी है कि ये मेरा एनोड है और ये वाला पार्ट क्या है भाई बहनों, कैथोड है ना? क्योंकि उसने लेफ्ट साइड में लिख दिया, सॉलिड ने रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर ये कोई दिक्कत ही नहीं है कि कौन से वाला एनोड है कैथोड है, यहीं से पता लग रहा है। अगर ये चीज नहीं होती तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है। अगर वो भी इश्यू है तो सीधा क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है? आयरन की। तो आयरन विल एक्ट एज कैथोड और ये वाला एनोड हो जाएगा। अगर ये भी नहीं गिवन है, ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपने क्या करना है, वैल्यूज देखनी है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो मेरा कैथोड है, दूसरे वाला क्या हो जाएगा, मेरा एनोड हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अब देखो भाइयों बहनों, कल लास्ट ईयर हमने रिडॉक्स पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि जब भी मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, सुन लो भाइयों, बाद में देख लो, मैं कैलकुलेशन बाद में कर देना। जब भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस की बात करेंगे, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा होना चाहिए था। अब देखो सिंपल सी कहानी, क्रोमियम ने क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हुआ, Cr जो था वो Cr+3 + d इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा था, Fe+2 था, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में कन्वर्ट हो रहा था। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो ये मेरी डिजायर्ड इक्वेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हैं मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ। क्या आएगा, 2Cr + 3Fe+2, ये यहाँ पे 6 हो गए थे, यहाँ पे 6 हो गए थे, जाने दो। यहाँ पे क्या बनेगा, 2Cr + 3 + 3Fe सॉलिड। यही वाली इक्वेशन थी मेरी, और ये भी मेरी बन के आ गई। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए मेरे यहाँ पे, 6। एन की वैल्यू क्या हो गई, 6। समझ आया? एन की वैल्यू क्या आ गई भाइयों बहनों यहाँ पे मेरी, 6। समझे? किसी को कंफ्यूजन है कोई भाइयों बहनों, एनीबॉडी? सिर्फ यही ट्विस्ट था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे मैंने, और वो कितने आ गए, 6 आ गए बस। तो फॉर्मूला तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल कितना आएगा, ई कैथोड माइनस सी एनोड। ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू
माइनस 0.45 माइनस -0.75 माइनस प्लस में आ जाएगा 0.30 वोल्ट माइनस 0.30 वोल्ट या फिर लिखते हैं माइनस 0.0591/6 क्योंकि n की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है यहाँ पे 2 3 6 दोनों इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे लॉग एनोड अपॉन कैथोड एनोड कितना था मेरा भाइयों एनोड 0.1 और कैथोड का कंसंट्रेशन कितना है 0.01 अब क्रोमियम के कितने मोल्स हैं भाइयों 2 तो पावर 2 हो जाएगा और कैथोड के कितने मोल्स हैं Fe के कितने मोल्स हैं 3 तो यहाँ पे हम 3 लिख दे रहे हैं खत्म ठीक है एक बच्ची यही करके आई थी वो ट्राइसिटी टॉपर हो जाती है मेरे घर आती है एन की वैल्यू गलत करके आई थी 97% के साथ नंबर बताता हूँ फिजिक्स में उसके नहीं फिजिक्स में 98 थे केमिस्ट्री में 97 थे मैथ्स में 99 थे संस्कृत में 100 थे और इंग्लिश में शी गॉट 92 इंग्लिश की वजह से उसकी परसेंटेज डाउन चली गई तो बस यहाँ पे इतना सा काम था भाई मैंने यहाँ पे आ जाएगा 0.30 माइनस 0.0591/6 लॉग यहाँ पे हम कर देते हैं 1/10 इंटू 1/10 इंटू भाई साहब साइलेंट रखा करो कोशिश करो 100 वो उठा ले 0.30 माइनस 0.0591/6 log 10 रेज़ टू पावर कितना आ रहा है 4 आ जाएगा तो ये 4 log 10 4 हो जाएगा 0.30 माइनस 0.0591/6 इंटू 4 तो 0.30 Yes, sir. 0.4 ही ले लेते हैं इसे 0.26 वोल्ट आ रहा है कितना आ रहा है सर 0.2606 आ रहा है आपने कैलकुलेशन में कितनी मिस्टेक हुई हाँ भाई ऑनलाइन वाले कौन क्या पूछ रहा था हैं आवाज सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही आप टाइप करके भेज दो क्या कह रहे हो मिलेगी भाई गलती कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ हो हाँ जी बताता हूँ रुको जरा शाम को मिलते हैं हम लोग शाम को चाय चलिए क्वेश्चन लिखिए Calculate E0 cell for the following reaction. भाइयों अब E0 cell निकालना ध्यान रखिएगा. Calculate E0 cell for the following reaction at 25 degrees C. A plus B2 plus 0.001 m. This will give us A plus 2 0.0001 m plus B. यहाँ पे E cell की वैल्यू मुझे गिवन है. E cell will be equal to 2.6
6805 volts and 1 फैराडे की वैल्यू दी हुई है 96500 कूलम्स। ठीक है जी। अब फाइंड आउट ई नॉट सेल। इसमें एनोड और कैथोड कैसे पता लगेगा? वही लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल लेंगे। तो ए एनोड है, बी कैथोड है। वेरी गुड, सभी को क्लियर है? ए क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए से A+2 पे आ रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एनोड हो गया, दूसरे वाला कैथोड हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो मुझे निकालना है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। राइट, अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई सेल प्लस 0.0591 अपॉन 2। ई सेल की वैल्यू गिवन है हमें 2.6805 लॉग एनोड की वैल्यू कितनी है भाइयों? कैथोड की 0.001। क्लियर है? 2.6805 प्लस 0.0295। अब ये log 1/10 होएगा। log 1/10 कितना होता है? -1। ठीक है, क्योंकि log 1 इस वजह से लिखोगे log 1 माइनस log 10। log 10 की वैल्यू 1 थी तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू -1, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इससे माइनस कर देंगे, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है? 2.65 आ रहा है एग्जैक्टली। 2.65। समझ आया? किसी को कंफ्यूजन है? हाँ जी, एनीबॉडी? नहीं है? मैं ग्रुप में आपको इसका पूरा असाइनमेंट भेजूंगा, वो असाइनमेंट आपको करके लाना। ठीक है जी, आपके पास ग्रुप में आ जाएगा सभी तो, और वो पूरा का पूरा असाइनमेंट करके कल तक शाम तक मेरे को भेज दीजिएगा, कल शाम तक। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, आगे पीछे ही होएगा जो ई नॉट इसमें ज्यादा नहीं। बीस एक क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब एक टाइप का और आएगा, वो वाले क्वेश्चन आपको शायद नहीं आएंगे कि इसका कंसंट्रेशन या इसका कंसंट्रेशन निकाल के दिखाइए, क्योंकि आपको लॉग टेबल नहीं आता देखना, है ना? आप लोगों को मतलब लॉग की वैल्यू या तो लॉग की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है जी, वैसे भी मैं वो वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि वो कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाएगी। अगर आएगा तो आपने ट्राई करना। ठीक है, won't the log be, क्या लिखा है? won't the log be 10⁻²? नहीं सर, पहले वाले क्वेश्चन का आपका नहीं, ये वाले में ना बेटा ये 1/10 ये क्यूब है, तो 1/100 1/100 1/100, ये 100 था, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 100 और ये 100, तो 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, दोबारा से वीडियो जाके देखिए, समझ में आ जाएगा भाई।